जय श्री कृष्ण सभी दर्शक गण। मुझे उम्मीद है भज गोविंदम जो कि लिविंग हैप्पीली के द्वारा मेरे द्वारा नरेंद्र कुमार कथावाचक के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, इससे आप काफ़ी लाभार्थी हो रहे होंगे और यह दिखा रहा आप सबों के जोश। तो मैं सीधा आज 31वां श्लोक तक मैं पूरा कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे लिविंग हैप्पीली चैनल में आप जाएं, वहाँ भज गोविंदम एक प्लेलिस्ट है, इसमें सारे लिस्टेड हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूँ। अगर आपने 31वां तक नहीं देखा तो वहाँ तक देख लें। और आज मैं सीधा 32वां श्लोक में लेके चल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले परंपरा के मुताबिक इस भज गोविंदम के रचयिता शंकराचार्य जो कि महान कृति दिए हैं, हमारे जीवन जीने की शैली, वो क्या कला है जो कि आज की तमाम समस्याओं को समाधान कर सकते हैं, ये सब इस भज गोविंदम में समाहित है, बशर्ते हम इसे अपने आचरण में लाएं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रथम श्लोक के पाठ से। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते संहिते काले नहीं रक्षति दृक्कुट करणे। अब मैं ले चलता हूं आपको सीधा 32वां श्लोक में, जहां हम इस श्लोक का पाठ करेंगे, इसका भावार्थ देखेंगे, इसकी व्याख्या के तहत हम देखेंगे कि इस श्लोक का प्रमुख संदेश क्या है, हमारे लिए क्या है, टेक अवे क्या है और वो कौन कौन से मुख्य बिंदु है जिस पर हमें अवश्य ही विचार करना चाहिए, ताकि हम उन बिंदुओं पर विचार कर अपने लिए क्या मिलता है इसे ला सकें और जीवन में आचरण में उसे अनुसरण करके अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल यानी कि अपने चेतना स्तर को उठा सकें। तो आइए हम 32वां श्लोक का पहले पाठ कर लें। मूढ़ः कश्चन वैयाकरणो डुक्रिकरणाध्यन धुरिणः श्रीमद् शंकर भगवत शिष्यः बोधित आशिच्छोदित कर्णः। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। इस प्रकार व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करते हुए किसी मोहित व्याकरण के माध्यम से बुद्धिमान श्री भगवान श्री शंकर के शिष्य बोध प्राप्त करने के लिए प्रेरित किए गए। यह वाक्य संस्कृत और भारतीय दर्शन के गहरे विचारों को व्यक्त करता है। इसमें व्याकरण के नियमों, बुद्धिमता और गुरु के शिष्यत्व के माध्यम से बोध प्राप्त करने की प्रक्रिया का बेहतर तरीके से उल्लेख किया गया है। आइए हम इसे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना क्या अर्थ है यहाँ? तो व्याकरण भारतीय साहित्य और दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना मतलब इन नियमों को पूरी तरह से याद करना और अपनी भाषा में सही रूप से उनका पालन करना होता है। व्याकरण केवल सही शब्दों का रूप नहीं है, बल्कि उनके अर्थ, उपयोग और स्वरूप को भी निर्धारित करता है। इसे कंठस्थ करने का अर्थ है कि उस पर पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि ग्रामर पर मास्टरी हासिल करना, उसे व्यवहार में लाना। मान लीजिए एक विद्यार्थी जो संस्कृत भाषा सीख रहा है, वह पहले व्याकरण के नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ता है और फिर उन्हें पूरी तरह से कंठस्थ करता है। अब वह उन नियमों का उपयोग करके सही ढंग से शब्दों का रूपांतरण करता है, ट्रांसलेशन करता है। संस्कृत वाक्य रचनाओं में जब दक्षता प्राप्त करता है, तब यह कंठस्थ करना उसे न केवल भाषाई ज्ञान में मदद करता है, बल्कि गहरे आध्यात्मिक अध्ययन में भी सहायक होता है। अगला शब्द जो यह मुख्य शब्द है, मोहित व्याकरण। इसका संदर्भ यहाँ पर व्याकरण के नियमों की जटिलता
या भ्रम की ओर हो सकता है, जिससे हम शारीरिक और मानसिक रूप से व्याकरण के नियमों में उलझे रहते हैं। लेकिन जब हम इन जटिलताओं से ऊपर उठते हैं और इन नियमों को सही तरीके से समझते हैं तो उन नियमों का सही प्रयोग करते हैं। मोहित व्याकरण का मतलब यह भी हो सकता है कि शुरुआत में व्यक्ति भ्रमित होता है, लेकिन सच्चे शिष्य के रूप में जब वह धीरे धीरे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होता है। यहां आप उदाहरण ले सकते हैं एक साधक का, जो प्रारंभ में व्याकरण के जटिल नियमों में उलझा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे गुरु के मार्गदर्शन से उन नियमों को सही तरीके से समझता है, उनका प्रयोग अनुप्रयोग सही तरीके से करने लगता है। इसके बाद वह केवल शब्दों का प्रयोग ही नहीं करता, बल्कि उन शब्दों के माध्यम से गहरे अर्थों को भी समझने की कोशिश करता है। यहां तीसरी बात जो उभर कर आ रही है, यह कहा जा रहा बुद्धिमान श्री भगवान श्री शंकर के शिष्य। यहां भगवान श्री शंकराचार्य का उल्लेख किया गया है, जो भारतीय दर्शन और वेदांत के महान आचार्य माने जाते हैं। उन्हें तात्विक ज्ञान और अद्वैत वेदांत की शिक्षा दी। उनके शिष्य बनने का मतलब है कि किसी उच्चतम स्तर के आध्यात्मिक मार्गदर्शन को प्राप्त करना, आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना। श्री शंकराचार्य ने ज्ञान को न केवल पुस्तक ज्ञान के रूप में बल्कि जीवन के आचरण में उतारने का मार्ग बताया, मार्ग प्रशस्त किया, रोड मैप दिया। उनका उद्देश्य यह था कि एक व्यक्ति केवल बाहरी आस्थाओं या धार्मिक आचरणों के द्वारा नहीं, बल्कि अंदर से ज्ञान की प्राप्ति कर अपनी आत्मा के सत्य को समझें। यहां उदाहरण स्वरूप ले लीजिए कि मान लीजिए एक व्यक्ति जो भगवान श्री शंकराचार्य के शिष्य बनने का इच्छुक है, वह न केवल उनके धार्मिक विचारों का पालन करता है, बल्कि उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में भी उतारता है। वह बोध और ज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर साधना करता है, जैसे ध्यान, प्राणायाम, वेदांत का अध्ययन और जीवन में संतुलन बनाए रखना। ये तमाम बातों का अभ्यास वह करता है। इस प्रकार वह अपनी आत्मा की शुद्धता की ओर बढ़ता है और जीवन के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त करता है। यहाँ चौथा जो मुख्य बात है, बोध प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। बोध प्राप्ति का अर्थ है आत्मज्ञान, या आप कह सकते हैं दिव्य सत्य को समझना। भगवान श्री शंकराचार्य के शिष्य बनने के बाद व्यक्ति को जीवन के वास्तविक सत्य और उद्देश्य को जानने की प्रेरणा मिलती है। यह बोध केवल शारीरिक या मानसिक नहीं, बल्कि आत्मिक होता है, और व्यक्ति जब अपने जीवन के आंतरिक सत्य को समझता है तो वह इस संसार के तमाम भ्रामक और माया के जाल से मुक्त हो जाता है और उसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक साधक जो शंकराचार्य की शिक्षा में विश्वास रखता है, वह न केवल कर्मों में बल्कि अपनी सोच में भी परिवर्तन लाता है। वह अपने इंद्रियों को संयमित करता है, कंट्रोल करता है, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है और अंततः वह आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। अब वह जानता है कि संसार केवल माया है और असली सुख परमात्मा में है। तो इस 32वें श्लोक में आप यह देखेंगे कि बताया गया है कि व्यक्ति जब व्याकरण जैसे पारंपरिक ज्ञान को कंठस्थ करता है, तो यहां कहा जा रहा है कि शंकराचार्य जैसे महान गुरु के शिष्य बनकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करता है, तो वह भ्रामक दुनिया से परे जाकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकता है। इस प्रक्रिया में वह केवल बाहरी ज्ञान का अर्जन नहीं करता है, बल्कि भीतर से आत्मा के सत्य को जानने की दिशा में वह एक कदम भी बढ़ाता है। तो यहाँ भज गोविंदम के 32वें श्लोक में हम एक अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि सत्य को किस प्रकार जाना जाए। और इस श्लोक में जो बातें कही गई है, जो हमने व्याख्या करके आपको बताया,
अगर आप थोड़ा बहुत भी आचरण में लाएं तो निश्चित है कि आप उस परमात्मा को जानने की दिशा में एक कदम जरूर ही बढ़ा सकते हैं। हमें सिर्फ बाहरी ज्ञान का अर्जन नहीं करना यहां बताया जा रहा, यहां जोर दिया जा रहा, रेखांकित किया जा रहा कि किस प्रकार हम आत्मज्ञान का प्राप्ति करें, न कि ये तमाम दुनिया की जो भ्रामक ज्ञान है। और यह हो सकता है शंकराचार्य जैसे महान गुरु के शिष्य बनकर, उनके द्वारा पुस्तक, उनके द्वारा श्लोक, उसे पढ़कर समझकर जो हमारे जीवन के, आधुनिक जीवन की व्यस्त जीवन दिनचर्या को भी सुधार ला सकता, सुदृढ़ बना सकता, खुशहाल बना सकता। इसी के लिए यहाँ मार्गदर्शन किया जा रहा 32वें श्लोक में। तो मुझे उम्मीद है आप सब लाभान्वित हो रहे होंगे। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने सगे संबंधियों के साथ साझा भी करें और बेल आइकन पुश करें। आप सबों को मैं नरेंद्र कुमार कथावाचक हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ निरंतर अपने जीवन की महत्वपूर्ण बहुमूल्य समय बिताते हैं। फिर मिलता हूं जय श्री कृष्ण अंतिम श्लोक 33वें श्लोक के साथ फिर से मिलता हूं। तब तक दोबारा जय श्री कृष्ण, जय हिंद।